जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम सुनते हैं जेठ मास में केले के पेड़ सिंचने की कहानी। जेठ मास में केले के पेड़ सिंचने का बहुत ही बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और इसके साथ साथ कहानी भी सुननी चाहिए। आइए कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। एक बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया की बहू जेठ मास में केले के पेड़ को सींचती, पूजा करती और गुरुवार का व्रत करती। वह पूजा करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी साथ ले जाती। केले के पेड़ को सींचते समय, पूजा करते समय वह मन ही मन कहती कि हे भगवान, अगर आप मुझे बेटा दे देंगे तो मैं अपनी ननद की शादी आपके साथ करा दूंगी। भाभी ने पूरे जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा करी और घी का दीपक जलाती, गुरुवार का व्रत करती, यही विनती करती। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इनकी सुनी लेता हूँ और देखूँ तो यह मेरा ब्याह अपनी ननद के साथ कैसे कराती है। इस तरह समय बीतने लगा। 3-4 महीनों के बाद ही भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन भाभी अपना वचन भूल गई। 1.25 महीनों के बाद जब भाभी अपने बच्चे को लेकर मुँह उठने अपने मायके जा रही थी तो वह उसी रास्ते से गई जहां वह केले के पेड़ को सिंचा करती थी। जैसे ही वह केले के पेड़ से नीचे से गुजरी तो वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और आकाशवाणी हुई, तू अपना वचन भूल गई। तूने कहा था कि जब मैं तुझे बेटा दूंगा तो तू अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करा देगी। अब तू तेरी ननद की शादी मेरे साथ करा। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही भाभी डर गई। उसने सब जगह देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह वहाँ कांपती हुई, डरी हुई, उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और वह अपने मायके में आ गई। जैसे ही वह मायके में पहुँची तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन भाभी का मन मायके में नहीं लगा। भाभी के माता पिता ने अपनी बेटी से परेशानी का कारण पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिन बाद मायके में रहने के बाद वह ससुराल में आई। जिस रास्ते में केले का पेड़ था वह दूसरे रास्ते से ससुराल में आ गई। ससुराल में आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी। भाभी के सास ससुर ने उसे पूछा कि तुम मायके से आई तब से बहुत परेशान लग रही हो, मायके में किसी ने उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? भाभी हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। तब उसके सास ससुर ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ दिन आराम कर लो। उनके घर में काम वाली आने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करने लगी। फिर भी भाभी दिन ब दिन सूखने लगी। उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। परिवार में सब ने पूछा कि क्या बात है, क्यों इतनी दुबली पतली हो रही हो? इस बात का दुख है। उसके सास ससुर और उसके पति ने बड़े बड़े हकीम डॉक्टरों को सबको दिखाया। सब ने कहा कि यह तो स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं। इस तरह से 1 साल बीत गया। फिर जेठ का मास आ गया। तभी घर के बाहर एक सुंदर नवयुवक आया। साहूकार परिवार को प्रणाम किया और बोला कि मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। भाभी को बुलाया, पूछा कि तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई है? वह आई और भाभी दरवाजे पर आकर पूछने लगी, आप कौन हैं? मेरा तो कोई चचेरा भाई नहीं है। वह धीरे से बोला, भाभी मैं वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप मेरी शादी अपनी ननद से कब कराओगी। भाभी कांपने लगी। नवयुवक अंदर आकर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ, मैं बाहर कमाने गया हुआ था, तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। कुछ दिन पहले ही गाँव आया हूँ। मैं अपनी मुँह बोली बहन से मिलने चला आया। साहूकार परिवार वाले बोले, अरे लाडू भाई आए हैं तो कुछ दिन हमारे पास ही रुको। इस तरह वह नवयुवक रहने लगा। उस नवयुवक का व्यवहार बहुत अच्छा था। कुछ दिनों में ही उसने सबका दिल जीत लिया। पुकार परिवार वालों ने अपनी बेटी के रिश्ते की बात कही। बहू को यह पता चला तो बहुत खुश हो गई। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरी तो परेशानी ही खत्म हो गई। इस तरह भाभी की ननद का विवाह तय हो गया। भाभी ने बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी करी और धूमधाम से अपनी शादी करा दी। शादी के बाद ननद अपने पति के घर चली गई।
कुछ दिन बीत जाने के बाद पहला त्योहार आया। साहूकार और साहूकारनी अपने बेटे बहू से कहने लगे कि तुम दोनों अपनी बहन के ससुराल जाओ और कपड़े गहने देकर आओ। बेटा बोला कि हम चले जाएंगे, लेकिन भाभी के इतने सुनते ही पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह सोच में पड़ गई कि मैं इनको कहाँ लेकर जाऊं। वह केले के पेड़ के पास जाकर विनती करने लगी, हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह तो कर लिया, अब मेरे पति को सास ससुर और कह रहे हैं कि पहला त्योहार पर ननद के ससुराल जाओ, मैं उन्हें कहाँ लेकर आऊँ। तभी वहाँ से आकाशवाणी हुई, तुम इसी पेड़ के पास आ जाना, पर तुम सवा पहर से ज़्यादा मत रुकना। खुशी खुशी घर पर ननद ससुराल ले जाने के लिए कपड़े गहने खरीदने लगी और तैयारी करने लगी और अपने पति बच्चे के साथ उसी केले के पेड़ के पास पहुंची। ने देखा केले के पेड़ की जगह महल बना हुआ था, नौकर चाकर हाथी घोड़े थे और भाभी भी देखकर आश्चर्य में पड़ गई। ये ननंद ठाट बाट की जिंदगी जी रही थी। ननंद भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आपकी वजह से ही मुझे घर वर मिला है, ठाट बाट की जिंदगी मिली है, मुझे जेठ मास के केले के पेड़ सींचने का फल मिला है। सवा पहर होते ही भाभी अपने पति से कहा, अब हमें चलना चाहिए, हमें बहुत देर हो गई। वह वहाँ से चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसका पति बोला, मेरी तो छतरी वहाँ रह गई, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने अपने पति को बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने वापस आकर देखा तो वहाँ कोई महल नहीं, उजाड़ वन पड़ा था, केले का पेड़ था, वहाँ पर भाई की छतरी लटकी पड़ी थी। भाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया, बोला, तेरे भाई का महल कहाँ चला गया? एक क्षण तो यहाँ सब कुछ था, इतनी देर में सब कहाँ चला गया? तब भाभी ने अपने पति से कहा, घर चलिए, सारी सच्चाई बताती हूँ। घर आकर उसने अपने पति सास ससुर को सारी सच्चाई बताई तो बोली, मैंने जेठ मास में केले के पेड़ को सींचा, तब मैंने भगवान से वादा किया कि मेरी ननद की शादी आपसे करा दूंगी। मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है। पूरी सच्चाई बताई, लेकिन भाई को विश्वास नहीं हुआ। तब भाभी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, आप ही मेरी लाज रखिए। तभी वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने कहा कि कोई भी जेठ मास में केले के पेड़ को सींचता है और कहानी कहता है और सुनता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी इस कहानी को सुनता है, भगवान उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करे, हर दुविधा से दूर रखे। बोलिए नारायण भगवान की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी आपको कैसी लगी।